क्या हुआ आगे काजल के जीवन में? क्या अब वो आशीष को अपनाने लगी थी? तो दिन बीत रहे थे। काजल ने जैसे मायके से अपने सारे रिश्ते तोड़ ही दिए थे। वो दिन दूनी रात चौगनी मेहनत कर रही थी और आशीष का इसमें पूरा साथ था। इस बीच वो दोनों एक दूसरे के करीब भी आने लगे थे। अब काजल धीरे धीरे आशीष के साथ हंसी ठिठोली करने लगी थी। रीता जी और काजल के रिश्ते में भी सुधार होने लगा था, पर रोज किसी न किसी बात पर काजल को ताना सुनना ही पड़ता था। पर बाकी खुशियों के बीच उसे ये भी खुशी ही लगने लगी थी। उसे यकीन नहीं होता था कि अपनी किस्मत पर अक्सर लड़कियां मायके में जिंदगी जीती हैं, पर उसने ससुराल में जिंदगी जीना सीखा था। घर के सारे तौर तरीके उसने अपना लिए थे बिना किसी शिकायत के। एक रात आशीष को किसी काम से बाहर जाना था, तो आशीष ने काजल को भी साथ आने को कहा। शादी को 2 साल हो गए थे, पर काजल घर से बाहर निकली नहीं थी। आज बड़ी जिद होने के बाद वो दोनों 1-2 दिन के लिए बाहर निकल कर गए। मकसद बस यही था कि काजल को कहीं घुमा दो तो उसे अच्छा महसूस होगा। पूरे 2 साल से किताबों में और माँ के तानों में ही अटकी हुई है। इसके अलावा उसने कुछ नहीं देखा। वो दोनों निकले। बारिश का मौसम था, ज़्यादा दूर नहीं। आशीष को दिन में अपना काम निपटाना था, तो वो काजल को होटल में ही छोड़ गया। शाम तक दोनों घूमने फिरने के लिए आज़ाद हो चुके थे। काजल ने सोचा भी नहीं था कि ससुराल में भी इतनी खुशियाँ मिलती हैं। कोई इंसान पति के रिश्ते में इतना अच्छा हो सकता है। मर्दों के लिए आशीष ने एक मिसाल बना दी थी। हर पल उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा था। रात के 12 बज चुके थे। अब वो दोनों थक गए थे। होटल वापस लौटने लगे थे। जब काजल अपने कपड़े बदल कर आई तो आशीष बालकनी में चांद का दीदार कर रहा था। काजल ने पीछे से आकर उसे बाहों में जकड़ लिया। उसकी छुअन ही आशीष को तरबदर कर जाती थी। उसने काजल को थामा और गोद में उठाकर बिस्तर पर सुला दिया। प्यार का धीमा धीमा एहसास आशीष की उंगलियों से होता हुआ काजल के बदन पर उसे तड़पा रहा था। धीरे धीरे शर्म की चादर अब उतर रही थी। लिबास की मर्यादा अब तार तार हो रही थी। दोनों के मिलन की गर्मी एक दूसरे को बहका रही थी। शादी के बाद दोनों के मिलन की ये पहली और सुहानी रात थी, जब दोनों ने मन से और तन से एक दूसरे को पूरी तरीके से अपना लिया था। रात एक दूसरे के आगोश में कब निकली पता ही नहीं चला। सुबह आशीष की नींद खुली। चादर में लिपटी काजल बालों को संभालते हुए आशीष ने उसके गालों पर हाथ फिराया। समय भी रफ्तार पकड़ रहा था। दोनों एक दूसरे में समा रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों उठे, नहा धोकर तैयार हो गए वापस अपने घर जाने के लिए। 2 दिन का ये सफ़र काजल की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था, जिसे वो कभी नहीं भूलना चाहती थी। घर पहुंचकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू हो गई थी। रोज़ मास्टर जी आते, काजल को पढ़ाते और वो अपनी पढ़ाई के साथ जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाती। रीता जी के तानों का सिलसिला अब थोड़ा थमने लगा था। ये काजल का आखिरी साल था और इसी साल के साथ उसे यूपीएससी की परीक्षा भी देनी थी। उसने पढ़ाई लिखाई की रफ्तार बहुत तेज कर दी थी। वो ये मौका खोना नहीं चाहती थी। पर इस बीच घर में एक खुशी की लहर दौड़ गई जब पता चला कि काजल पेट से है, वो माँ बनने वाली है। अरे बधाई हो अम्मा जी, आपकी पोती माँ बनने वाली है। इधर से रीता जी ने काजल की अम्मा को फ़ोन लगाया, उसे न्योता दिया घर पर पधारने का। खबर सुनकर काजल को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुशी हो या दुखी हो, क्योंकि वो साल उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसी साल उसे जमकर मेहनत करनी थी और उसी साल उसका यूपीएससी की परीक्षा देने का मकसद था। थोड़ी देर में आशीष नीचे आया। चलो मेरे साथ, काजल को कहने लगा। पर आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? काजल ने पूछा।
तभी उसकी माँ बोल पड़ी, सुना नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि काजल अब माँ बनने वाली है। इधर उधर अब वो नहीं जाएगी, क्योंकि शुरू के 3 महीने बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। माँ, अभी मैं इस बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ। ये सुनकर काजल का दिल धक धक करने लग गया। ये साल काजल के लिए बहुत जरूरी था। वो इसे ऐसे जाया नहीं करना चाहती थी। तो ये पहले सोचना था ना। तुम सबके चक्करों में इस मासूम का क्या होगा? इसका क्या दोष है? एक तो ये खबर सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, और जब ये खुशखबरी मिली है तो तू इसे मातम में बदल देना चाहता है। माँ सच कह रही है। हमारी गलती की सजा इस बच्चे को हम नहीं दे सकते। मैं इस बच्चे के साथ भी तैयारियां कर सकती हूँ। मुझे कोई समस्या नहीं। आप निश्चिंत रहिए। काजल, ये इतना आसान नहीं होगा, मुझे पता है, पर मैं खुश हूँ इस खुशखबरी से। काजल के मुंह से ये बात सुन पहली बार रीता ने उसकी भलैया ली। मैं वादा करती हूँ, तेरी बीवी की पढ़ाई और बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं होगी। रीता ने काजल के सर पर हाथ रखा। मैं गलत थी कि काजल इस घर के लिए ठीक नहीं है। काजल जैसी लड़की मिलना मेरा सौभाग्य है। यह सुनकर आशीष को अचंभा हुआ। अचानक माँ में इतना हृदय परिवर्तन कैसे? सबकी बातों के बीच में यह तय हुआ कि ये बच्चा इस दुनिया में आएगा और अपनी माँ के भविष्य के लिए नहीं, खुशखबरी लेकर आएगा। फिर क्या था? काजल लग गई अपनी पढ़ाई में और रीता जी लग गई उसकी सेवा में। इसी बीच ये बात भी उठी कि अगर काजल चाहे तो वो अपनी माँ के पास जा सकती है, पर काजल ने साफ मना कर दिया। सब बहुत खुश थे। वक्त बीत रहा था। रीता कब सास से माँ बन गई पता ही नहीं चला। काजल अब बहू से बेटी बन गई थी, उसे ये खबर ही नहीं हुई। अब तो सास बहू में भी ठिठोली होने लगी थी। हंसी मजाक में कब 6 महीने गुजर गए पता नहीं चला। इसी बीच यूपीएससी का फॉर्म निकला और काजल ने बाबा का नाम लेकर भर दिया। सब बहुत खुश थे, पर फिर भी एक गड़बड़ हो गई। जिस महीने में परीक्षा थी, ठीक उसी महीने में काजल की डिलीवरी की तारीख भी थी। बड़ा ही संकट का समय था, पर उस बात पर ध्यान लगाए बिना काजल ने तो बस अपनी मेहनत पर ध्यान लगाया। जो होगा वो किस्मत में देखा जाएगा। 8वें महीने में काजल की गोद भराई थी, जहां उसका परिवार भी आया। तभी गोद भरते समय अम्मा जी बोली, छोरी के पहले छोरा हो जाए तो कलेजे में ठंडक मिल जाए। यह सुनकर काजल भड़क गई। उसकी आंखों में गुस्सा आशीष ने पढ़ लिया था। वो तुरंत बोला, अम्मा जी, मुझे लड़का नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे लड़की हो, वो भी बिल्कुल आपकी पोती की तरह, जिसमें आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा हो। यह सुनकर अम्मा जी की शक्ल देखने लायक थी। काजल ने आंखों से धन्यवाद का इशारा किया। थोड़ा और वक्त बीता। परीक्षा की डेट 24 नवंबर थी और उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। सारी तैयारियों के साथ काजल अपने बच्चे को कोख में लिए मैदान में उतरने के लिए तैयार थी। इस बार उसके हथियार थे उसकी सास और उसके पति, जिनका हौसला उसके जीवन की नई लौ था। बड़ी मुश्किल से परीक्षा का समय निकल गया। बाहर आशीष को चिंता हो रही थी कि कहीं अंदर दर्द शुरू हो गए तो क्या होगा, पर परीक्षा पूरी हो गई। जैसे ही काजल अपनी सीट से उठी, उसका पानी की थैली फट गई और डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। आशीष को चिंता हो रही थी कि एक तो परीक्षा का तनाव, ऊपर से बच्चे के आने का समय और भी ज्यादा तनाव वाला हो सकता है। अम्मा जी और उनका परिवार भी ये खबर सुनकर तुरंत अस्पताल पहुंच गया। अम्मा जी ने तो वही सुनाना शुरू कर दिया। क्या जरूरत थी परीक्षा दिलाने की? छोरी का पूरा समय चल रहा है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अम्मा जी, काजल अब आपकी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। आशीष ने झुंझुला कर अम्मा जी को बोला। थोड़ी ही देर में खबर मिली कि काजल को लड़का हुआ है। खुशी की लहर दौड़ गई, खासकर अम्मा जी। वो तो सुनकर उछलने लगी। पूरे अस्पताल को पेड़े बंटवाए गए। काजल और उसका बच्चा दोनों ठीक थे। डॉक्टर ने बाहर आकर सबको ये खुशखबरी दी।